हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है गर्भवती टूनी चिड़िया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक गर्भवती रेनू नाम की एक टूनी अपनी सास और अपने पति के साथ रहती थी। उसकी सास और उसके पति बिल्कुल भी अच्छे नहीं थी। वो गर्भवती थी, लेकिन फिर भी उसके सास उससे हमेशा काम करवाती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर उसकी सास उसे बोलती है, रेनू जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला, बहुत तेज बारिश हो रही है। इस बारिश में चाय खाने का मजे ही कुछ और है। आपको तो पता ही है कि मैं पेट से हूँ, मैं इस हालत में ज्यादा काम नहीं कर सकती। और अब कितनी जोर से बारिश हो रही है, इस बारिश में मुझे बाहर जाकर चाय बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बारिश रुक जाए तो बाद में मैं आपको चाय बनाकर देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरे मुँह के ऊपर बात करती है, मुझसे जवान न रहती है। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? मैंने कैसे पंछी से अपनी बेटी की शादी करा के लाई हूँ। तू पेट से है, बीमार नहीं है ना? अगर पेट से है तो क्या काम नहीं कर सकती? वो दोनों सास बहू झगड़ रही थे। तभी वहाँ पर रेनू टूनी की पति आ जाती है और बोलती है, क्या कर रही हो तुम रेनू? मेरी माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो? माँ ने थोड़ा चाय ही तो मांगा था, जल्दी से माँ के लिए चाय बनाकर लेकर आओ। और हाँ, तुम पेट से हो, इसके लिए ऐसा नहीं है कि तुम घर का कोई काम नहीं करोगे। घर का काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और मेरी माँ से ऐसे बात नहीं करना। आप जल्दी से जाओ और चाय बनाकर लेकर आओ। और हाँ, मेरे लिए भी एक कप लेकर आना। रेनू टूनी की तकलीफ की कोई कमी नहीं थी। उसके पति और सास दोनों ही उसे हमेशा काम करवाती थी। बदले में कुछ गलती हो जाती थी तो उसे बहुत भला बुरा कहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वो अपने पति से बात कर रही थी, तभी उसका पति उसे बोलता है, रेनू टूनी, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मुझे लड़का ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगा, मुझे एक लड़का ही चाहिए। रेनू टूनी ये सुनकर गुस्सा होती है और चौंक भी जाती है, क्योंकि इस समय में भी आकर कोई ऐसा कैसे बात कर सकता है। वो अपने पति को समझाने की कोशिश करता है, हमारे बच्चे लड़का हो या लड़की, इससे क्या फर्क पड़ता है? आजकल कोई ऐसे बात करता है क्या? लड़कियां भी आजकल बहुत पैसे कमाती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। और मेरे हाथ में ये थोड़ी है कि लड़का होगा या लड़की, ऊपर वाला जो भी देगा वही तो होगा। तुम मुझसे जबरन मत लड़ाओ। मैंने कह दिया कि मुझे एक लड़का चाहिए तो मुझे लड़का ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो मैं लड़की को अपने पैसों से पढ़ा लिखा करके बड़ा नहीं करूँगी, फिर उसे शादी दे देना होगा और वो दूसरे के वहाँ चली जाएगी। मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा? मेरा वंश बढ़ाने के लिए ही मुझे लड़का चाहिए। वो दोनों पति पत्नी बात कर रही थे, तभी वहाँ पर उनकी सास आ जाती है और सास आने के बाद उसकी पति बोलती है, अरे माँ, देखिए ना, आपकी बहू कैसे बातें कर रही है। मुझे एक लड़का चाहिए, लेकिन ये है कि मानती ही नहीं है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। हमारे खानदान में कोई लड़की नहीं है, हमें लड़की नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा पास लड़का नहीं होगा तो हम उसे नहीं रखेंगे, उसे तुम बाहर छोड़ देना। हमें तो बस एक लड़का चाहिए। रेनू टूनी उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनती है, बल्कि वो दोनों को लड़का ही चाहिए था। कुछ महीने बीत जाते हैं, फिर अचानक एक दिन रेनू एक छोटी सी प्यारी सी बेटी टूनी का जन्म देती है। ये देखने के बाद उसका पति और सास बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और फिर उसका पति उसे बोलता है, जल्दी से इस बच्ची को बाहर छोड़ के आओ। मैं कहा था मुझे लड़की नहीं चाहिए, अब मैं इसे यहाँ पे नहीं रखूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये हमारी बेटी है, मैं इसका नाम बीनू रखा है।
हम इसे इतनी छोटी सी हालत में बाहर कैसे फेंक सकते हैं? मैं इसे कभी भी बाहर नहीं फेंकूंगी। मैं इसकी माँ हूँ आखिर। तूने तो हमारी नाक कटा दी। हमारे खानदान में कोई भी लड़की नहीं है और इसे जल्दी से बाहर छोड़ के आ। अगर बाहर नहीं छोड़ कर आएगी तो तुझे भी हम घर से बाहर निकल देंगे। वो दोनों ही रेनू की कोई भी बात नहीं सुनता है। रेनू टूनी बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो अपनी बेटी को अपने पास रखे, लेकिन उन दोनों के होते हुए वो ऐसे नहीं कर सकती और फिर मजबूर होके रेनू टूनी अपनी छोटी सी बच्ची बीनू टूनी को बाहर छोड़ आती है। रेनू टूनी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर एक पेड़ के नीचे रख कर आती है और फिर रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे तेरे पिता और तेरी दादी के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू बड़ा होकर बहुत अमीर बन और कुछ बनकर अपनी जिंदगी में खुशी से रहना और स्वस्थ रहना। मेरे दुआ हमेशा तेरे साथ रहेगी। मुझे माफ कर देना बेटी। ऐसा कह के रोते हुए रेनू टूनी अपने घर चली आती है और फिर वो बच्चा बीनू टूनी बाहर पर ही रहता है। बीनू टूनी अकेले ही अपने दम पर खुद के लिए छोटा सा घर बनाता है और वो बहुत मेहनत करता है। उसे जो भी काम मिलता था वो वही काम कर लेता था और ऐसे ही करके वो अपनी पढ़ाई खत्म करती है और फिर जब बड़ी हो जाती है तो वो एक बहुत ही अच्छी सी नौकरी करती है। वो एक बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाती है। दूसरी तरफ बीनू के माता पिता की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसके पिता की नौकरी चली जाती है और फिर वो ना ठीक से कह पाते थे और ना ही कुछ कर पाते थे, इसीलिए वो तीनों ही बहुत दुखी से रहते थे। सिर्फ एक वक्त का खाना ही वो सब जुटा पाते थे। एक दिन बीनू के पिता घूमते हुए उसके घर के बाहर आ जाते हैं और फिर वो लोगों से एक वक्त की खाना मांगने लगते हैं। कोई मुझे मदद करो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। और फिर उस रास्ते से बीनू टूनी गुजर रहे थे। वो अपने पिता को देखकर पहचान लेते हैं और उसके पास जाकर बोलती है, आप तो मेरे पिताजी हो ना? आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं लड़की हूँ, इसलिए आपने और दादी ने मिलकर मुझे घर से निकल दिया था। अब मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बन चुकी हूँ, लेकिन अब की ये हालत कैसे हो गई? और मेरी माँ कैसे है? मेरी माँ अच्छी तो है ना? मैं सोचती थी हमेशा अपनी माँ को अपने पास लेकर आऊं, लेकिन आपके डर से नहीं गई। अब जल्दी से बताइए मेरी माँ कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दो बेटी, मैं नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने जो किया तुम्हारे साथ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी दादी भी मर चुकी है, तुम्हारी माँ अच्छी तो है, लेकिन मैं उसके अच्छे से देखभाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अब कोई नौकरी नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटी और तुम्हारी माँ को अपने पास ही लेकर रखो। तुम अपनी माँ की अच्छे से देखभाल कर सकोगी। मैं अब देखभाल करने लायक नहीं रहा। अपने पिता की ये हालत देखकर बीनू टूनी को बहुत ज्यादा दया आती है और फिर वो अपने पिता को माफ कर देता है और अपनी माँ और पिता दोनों को ही अपने घर में लेकर रखती है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसी मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।